20 साल में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मेरे अंडर ही 100 कम से कम 100 लोग तो ब्लैक बेल्ट अचीव कर चुके हैं। ग्रेट सर। कई मैं 101 होने वाला हूँ ना। आप भी उसने हाय एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और मैं एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट हूँ। क्योंकि इस आर्ट को मैं परस्यू कर रहा हूँ तो मैंने ये फील करा कि ये आर्ट बहुत ब्यूटीफुल है और इस जर्नी, ये जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको फिट भी बना रही है, आपको माइंड से भी फिट बना रही है, वो मैं आपके सबके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करूँ। इसीलिए इस चैनल को शुरू करने का मेरे दिमाग में आइडिया आया। ये चैनल सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको फिटनेस ही फॉलो करनी है। फिटनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स, बट ये चैनल उन सबके लिए है, उन बच्चों के लिए जो बुली होते हैं, उन औरतों के लिए जिन्हें रात को बाहर जाने से डर लगता है, वो ओल्ड एज लोग जो अब सोचते हैं हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये चैनल उन सबको आने वाले टाइम पे एम्पावर करेगा। आज मेरे साथ प्रभु सेंसे जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मार्शल आर्ट्स कैसे शुरुआत करी, कैसे उन्होंने इस आर्ट से बहुत कुछ अचीव करा, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इस इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आपको देख के अगर थोड़ा सा भी इंस्पिरेशनल फील हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम पे आपको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, डाइट्स, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइजेज, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो के साथ। तो अब समय को और बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस एम्पावरिंग इंटरव्यू को। प्रभु सर, प्रभु सेंसे, मैं इस कॉन्वर्जेशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि हम मार्शल आर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो मैं ये बोलना नहीं भूल सकता उस। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि प्रभु सर का मैं अभी स्टूडेंट हूं और हमेशा स्टूडेंट रहूंगा। प्रभु सर ही मेरे को ब्लैक बेल्ट तक की जर्नी पे लेके जा रहे हैं और मैंने सोचा कि जब मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर रहा हूं तो क्यों ना मैं आप सब लोगों को भी इस जर्नी के थ्रू एम्पावर करूं। तो प्रभु सर, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपसे, तो मेरे को तो सर काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताओ और बताओ आपको क्या एक्सपीरियंस मिला मार्शल आर्ट्स और कराटे से, और आप बेसिकली क्या बैकग्राउंड है, किस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स को आप फॉलो करते हो। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कराटे यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो सर कराटे है हमारा बेस मार्शल आर्ट एंड मैं पिछले 20-22 साल से कराटे कर रहा हूँ। 2001 में मैंने सीखना स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 17। ग्रेट। एंड फिर 2004 में मैं ब्लैक बेल्ट बना। उससे पहले ही मैंने अपने सर के अंडर सिखाना शुरू कर दिया था, तो ऑलमोस्ट मेरे को 20 साल हो गए हैं कराटे सिखाते हुए। और इन 20 साल में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मेरे अंडर ही कम से कम 100 लोग तो ब्लैक बेल्ट अचीव कर चुके हैं। ग्रेट सर। मैं 101 होने वाला हूँ ना। आप भी उस लिस्ट में नेक्स्ट हो। ठीक है। और कई उसमें से 5-6 लोग तो अभी कोचेज़ हैं। ग्रेट सर। जो गुड़गांव की वन ऑफ द टॉप जो भी एकेडमीज़ हैं उसमें वो सिखा रहे हैं। एक MMA प्रो फाइटर भी है और काफ़ी बच्चे हैं जो अलग अलग चैम्पियनशिप्स में मेडल जीतते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक हैं। सो यही मेरी जर्नी है और आगे अभी चलती रहेगी ऐसे ही। ग्रेट सर। सर थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आप कहाँ से आते हो, यहाँ आपने मतलब कैसे इंस्पायर्ड हुए आप कि मैं कराटे ही करूँगा, मतलब आपको कब रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर लाइफ टाइम, और व्हाट इंस्पायर्ड यू। देखिए, मार्शल आर्ट्स का तो मुझे बचपन से ही शौक था। शौक इन द सेंस मूवीज़ के थ्रू, जैसे मैं मूवीज़ देखता था, ब्रूस ली, जैकी चैन, और जो भी मार्शल आर्ट मूवीज़ होती थी तो मैं उसका बहुत क्रेज़ था मेरे अंदर। राइट। तो जो भी टीवी पे उस टाइम स्टार मूवीज़ वगैरह पे ही आती थे, तो जब भी आती थे मैं मतलब चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के सिर्फ मूवी यही देखता रहता था, ब्रूस ली की जैकी चैन। तो वो क्रेज़ तो शुरू से ही था। और ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, खिलाड़ियों का खिलाड़ी आई थी आई थिंक 96-97, तो वो मूवी देख के भी मेरे अंदर बहुत, जो अक्षय कुमार ने उसमें जो स्टंट्स वगैरह कर रखे थे मैं करता रहता था ऐसे ही आधा अधूरा सा। तो उस टाइम बचपन से ही था मेरे अंदर। फिर उसके बाद जो मेरे कराटे सेंसाई हैं, फर्स्ट सेंसाई अब्राहम जॉन, इज़ नो मोर,
वो हमारे घर के पास आए एंड ही स्टार्टेड कराटे क्लासेस ओवर देयर। तो तब उनसे कांटेक्ट हुआ और फिर मैं बहुत खुश हुआ, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि यार कराटे सीखने को मिलेगा। तो उनके साथ मैं फिर सीखना शुरू किया उनके अंडर में, और उनके अंडर ही ब्लैक बेल्ट मिली। फिर उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया, गाइड किया कि कराटे कोचिंग स्टार्ट करो आप, क्योंकि मेरा पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और ऐसा कुछ उस वक्त मेरा गोल भी ऐसा कुछ इतना क्लियर नहीं था। तो जब सर ने मेरे को बोला कि आप कराटे क्लासेस कराओ, यू कैन बिकम अ गुड कोच, तो फिर एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने सोचा चलो पार्ट टाइम के लिए शुरू करते एंड हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली yes, गुड़गांव की दिल्ली बात कर रहे हैं। गुड़गांव। जब हम हमारी जो मतलब जर्नी शुरू हुई वो दिल्ली गुड़गांव दिल्ली से ही गुड़गांव थी। से, हाँ जी। ठीक, तो फिर एट दैट टाइम आई स्टार्टेड एज पार्ट टाइम, फिर धीरे धीरे वो फुल टाइम बन गया ग्रेट। एंड बस चल रहा है, अब तो लाइफ टाइम है। पहले फुल टाइम बना, अब लाइफ टाइम हो गया। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सर इतने इंस्पायर्ड हैं और सबको इंस्पायर भी करते हैं, लेकिन इनके तीनों बच्चे भी मार्शल आर्ट्स में ही हैं। तो सर ये कैसे, ऐसा कभी आपके साथ चैलेंज नहीं आया कि कोई बच्चा मना कर रहा हो, लेकिन हाँ, आपने उसको कैसे इंस्पायर करा उस बच्चे को? देखिए मेरे तीनों बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं। जो मेरी एल्डर डॉटर है, शी इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड इन मार्शल आर्ट्स, ओके, बट मैंने उसको समझाया कि भाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए, शी इज़ अ गर्ल, आप बड़े होगे बाहर जाओगे तो यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, यू शुड बी एबल टू फेस एनी राइट, थ्रेटनिंग सिचुएशंस आपको फेस करने, मतलब यू शुड बी केपेबल ऑफ दैट। तो जैसे समझा उझा के अब शी इज़ लर्निंग, पहले कराटे सीखती थी, अब थोड़ी बड़ी होगी तो आई हैव पुट हर इन किक बॉक्सिंग। अच्छा, एंड सेकंड डॉटर इज़ ऑल्सो ब्राउन बेल्ट इन कराटे, और लड़का भी 5 साल का है, ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ही इज 5 years old हाँ, and he has already started. हाँ, ही इज़ येलो बेल्ट। Great. तो इसलिए एक्चुअली मेरा मानना ये है कि सबको मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए, एवरीबडी शुड लर्न मार्शल आर्ट्स। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला था ये कि क्या सबको मार्शल आर्ट सीखना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? मतलब सर मेरे सब में ना बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को देखोगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, और अगर कोई थोड़ा एज में ज़्यादा है और अब वो अभी भी सीखना चाहता है, यस डेफिनेटली। तो उन सब के बारे में बताओ सर आप, डिफरेंट कैटेगरीज में, कि क्यों सबको सीखना चाहिए? देखिए वही मैं कह रहा था कि सबको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक तो आपको फिट बनाता है, विच इज़ वेरी एसेंशियल नाउअडेज। Right. और दूसरी चीज़ वो आपको, आजकल का टाइम आपको पता ही है कैसा है, जी, तो वो आपको ऐसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस जो होती हैं उसको फेस करने की भी हिम्मत देगा, इन कंपैरिजन टू जिसको मार्शल आर्ट्स नहीं आता है। जिसको मार्शल आर्ट्स आता है एटलीस्ट वो उससे बेटर उस सिचुएशन को फेस करेगा, या अपने आप को या अपनों को प्रोटेक्ट कर अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिलेटिव्स या जो भी हैं नोन्स उनको Right. बचाने के लिए। एंड इनफैक्ट मेरी वाइफ भी सीखती है, बट थोड़ा क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, बट शी इज़ डूइंग मार्शल आर्ट्स। एन एस्पिरेंट, शी इज आल्सो एन एस्पिरेंट। यस, ओके, तो वही मेरा वही मानना है, वो पहले घर से शुरू किया मैंने, सब सीख रहे हैं, तो मेरा मानना यही है कि सबको सीखना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों। लेडीज़ को तो बिल्कुल मस्ट है, आपको फिटनेस तो देगा ही देगा, प्लस ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए हिम्मत देगा वो, क्योंकि जब आपने कुछ सीखा हुआ है तो आपके माइंड में ऑलरेडी यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ मेरे को आता है तो मैं कुछ कर, जो जिसको कुछ नहीं आता वो तो डर जाएगा। सही बात। जिसने सीखा हुआ है एटलीस्ट उसके मन में ये तो रहेगा कि हाँ मैं इस सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। मतलब कुछ तो हाथ में रहेगा करने को, कुछ Right, तो something दिमाग is- चलेगा कि मेरे को, मैं अगर उस डायरेक्शन में जाऊं हम्म, तो मेरे इस सिचुएशन से बचने के एटलीस्ट कुछ तो चांसेस हैं ही। करेक्ट, वही समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। Something is आपको better कुछ than नहीं आता, Right. उससे अच्छा कम से कम आपको एक पंच मारना भी आता है तो आप कुछ कर सकते हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो सर एक और क्वेश्चन है कि ये मैंने आपसे भी सुना है और दूसरों से भी सुना है कि आप फ्री कोचिंग भी देते हो कभी कभी कईयों को, वो किस सर्कमस्टांसेस में आप देते हो सर? इज़ इट अ चैरिटी दैट यू वांट टू डू? देखिए चैरिटी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद ऐसे ढूंढ के जा रहा हूँ, बट मेरे पास लोग आते हैं
उनमें से कुछ लोग दे आर नॉट केपेबल ऑफ पेइंग द फी, बट दे आर गुड एंड दे हैव दैट स्पिरिट, दैट मार्शल आर्ट स्पिरिट। तो मैं उनको फिर बोलता हूँ कि ठीक है, यू डोंट हैव टू पे, एज लॉन्ग एज यू आर परफॉर्मिंग गुड, यू आर गिविंग रिजल्ट्स। तो इन दैट वे ऐसा मतलब, तो इन दैट वे मेरे कई स्टूडेंट हैं ऐसे जो पे नहीं कर रहे बट दे आर प्लेइंग एंड दे आर विनिंग मेडल्स। तो वो एक अलग एक दैट्स अ गुड थिंग। राइट सर, इट्स अ गुड थिंग एंड आई गेस उससे खुशी भी मिलती होगी। राइट। तो सर जैसे आपने बोला कि इफ़ दे आर परफॉर्मिंग गुड, तो किसी को मार्शल आर्ट्स में एंटर करने के लिए क्या कोई पर्टिकुलर स्किल सेट पहले से ही चाहिए कि ये मेरे पास नेचुरली है तभी मैं कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड हैव दैट विल। आपके वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। राइट सर। तो आपके अंदर पहले वो विल होनी चाहिए मार्शल आर्ट सीखने की। एंड देन सी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ हिज प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स, फिजिकली मेंटली। तो कुछ लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ लोग एवरेज करते हैं, कुछ लोग उतना अच्छा भी नहीं करते। बट एज आई सेड, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप उतना अच्छा भी नहीं कर रहे हो, अगर आप फेस लेवल किक भी नहीं मार पा रहे हो, आप नीचे नीचे ही किक मार पा रहे हो, तो भी एटलीस्ट आपको किक मारनी आ गई। हाँ, दैट्स नॉट बैड। उससे भी आप अपने आप को सेल्फ मतलब बचा सकते हो, अपनी मार्शल आर्ट्स जर्नी आगे बढ़ा सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि मेरे से फेस लेवल किक नहीं हो रही या मेरी फुल स्प्लिट नहीं खुल रही है, तो मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता या मार्शल आर्ट सीखने के लायक नहीं हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग समथिंग विद योर 100% एफर्ट, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। ग्रेट। और सर जैसे आज हम इतने प्रेशर वाले टाइम्स में जी रहे हैं, देखो अब यूथ हो, बच्चा हो स्कूल के अंदर, या कोई एडल्ट है हु इज़ नॉट यंग एनीमोर, इवन इफ ही और शी आर देयर इन देयर 40s, तो प्रेशर तो है सर आज की डेट में। सबके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है। राइट। तो क्या मार्शल आर्ट्स मेंटल वेलबींग में भी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इनफैक्ट देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका अपने ऊपर ही, कि जैसे मैं भी कई बार प्रेशर में होता हूँ। लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। मेंटल प्रेशर सबके ऊपर होता है। तो एट दैट टाइम मेरे अंदर से यही आवाज़ आती है कि यू हैव लर्न कराटे, यू आर अ ब्लैक बेल्ट, तुमने इतनी प्रैक्टिस करी है, 100 पुशअप्स, 1000 पंचेस। और जब हम क्लास करते हैं तो हमसे नहीं हो रहा होता है, बट हमारे जो कोच हैं, जो सेंसाई है, जैसे मैं आपको पुश करता हूँ, वैसे जब मैं सीखता था तो हमारे सेंसाई हमें पुश करते नहीं, और कम ऑन मोर, यू कैन डू इट। तो वही चीज़ लाइफ में कि जब आप वो कर सकते हो, जब आप 1000 पंच कर सकते हो, 2-2 घंटे की हार्डकोर ट्रेनिंग कर सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। सही बात। यू कैन फाइट दिस। तो वो जो एक पावर, एक स्ट्रेंथ, जो फीलिंग आती है कि हाँ, जब मैंने कराटे सीखा है, इतना कुछ किया है, तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको तो मैं आराम से फेस कर सकता हूँ। तो वो एक अपने आप वो जो प्रेशर है उसको हटा देती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी ये बात सुन के। हाँ, क्योंकि मैं भी आपको भी यही बोलूँगा, जब भी आपको लगे कि यार क्या करूँ ये वो, तो बस आप ये सोचो कि क्लास में आप क्या करते हो। अभी आप जब बता रहे थे तो मैं यही सोच रहा था, हम कई क्लासेस में इतना ग्राइंड करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और फिर लाइफ की कोई भी सिचुएशन आए ना, तो जब वो स्ट्रगल याद करो ना, तो लगता है कि ठीक है, ये भी कर लेंगे। बिल्कुल। तो सही है। तो मतलब यहाँ से लर्निंग ये है कि आप मेहनत करोगे ना, जब फिजिकली मेहनत करोगे, एंड दिस इज़ व्हाट मार्शल आर्ट्स टीच यू, जब आप फिजिकली बहुत हार्डकोर मेहनत करोगे तो लाइफ का कोई भी पॉइंट आए, एक जब मोमेंट आता है ना, मैं अटक गया, मैं थक गया, वही सेम मोमेंट्स आपके जिम में भी आता है। आप जब आप मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हो, एक मोमेंट आता है, मैं अटक गया, अब मेरे से नहीं हो रहा, और वहाँ पे आपके सेंसे आके बोलते हैं एक और हो जाएगा, कर। और अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है और वो भी आपको आके कह रहा है ना, कोई बात नहीं, कर, तो वो हो जाएगा। अपने दिमाग को इतना ट्रेन करो आप थ्रू दिस हार्ड वर्क कि आपको कोई भी सिचुएशन लगे कि हो जाएगा।
बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज व्हाई मार्शल आर्ट्स इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए सबको सीखना चाहिए। सो मेंटल वेलबींग, हाँ तो मेंटल वेलबींग एंड कराटे सबको सीखना। मेक्स यू फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड स्पिरिचुअली फिट। स्पिरिचुअली फिट, स्पिरिचुअलिटी भी है मार्शल आर्ट्स में। राइट सर। जब आप सीखते हो यू बिकम मोर काम, और आप सिचुएशंस को और पेशेंस के साथ और मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हो। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि लड़ाई वाली सिचुएशन भी होगी तो भी आप सोचोगे कि अवॉइड करते हैं, इसका कुछ बातों में ही सॉल्यूशन निकल जाए, लड़ाई ना करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि लोग, अच्छा एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि कराटे मार्शल आर्ट सीखने से लोग वायलेंट हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मार्शल आर्ट सीखने से वायलेंट लोग नॉन वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या पावर है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है जी। एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन है लड़ाई की तो मोस्ट ऑफ द मार्शल आर्टिस्ट विल अवॉइड एंड फाइंड अ बेटर सोल्यूशन फॉर दैट रादर देन फाइटिंग। और सर बहुत सारे लोग बुली होते हैं सर। हाँ जी। सर स्कूल्स में बच्चे बुली होते हैं, और जब वो बुली होते हैं मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि वो जो सिचुएशंस उस टाइम पे फेस करते हैं उसका ना लाइफ में कितने टाइम तक असर रहता है। बिल्कुल। तो बुली होना बच्चों के लिए, या सर कोई कॉलेज में बुली हो रहा है, कई लोग सर ऑफिस में भी बुली किए जाते हैं। राइट। सर घरों में भी कई लोगों को, कोई घर के अंदर ही अपने फैमिली सेटिंग में भी, बट वहाँ पे भी कोई ना कोई उन्हें बुली कर रहा होता है। ऐसे हम विमेन के बहुत सारे केसेस देखे हमने जहाँ वो Correct. बुली हो रही हैं। करेक्ट। तो क्या मार्शल आर्ट्स से उन बुली, मैं मानता हूँ सर फिजिकली आप केपेबल नहीं हो, दैट इज अदर थिंग, जो बुली हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेंटली भी वीक है, करेक्ट। क्योंकि आपने उस सर्कमस्टांसेस को आप उससे ऑप्रेस्ड होते जा रहे हो। तो फिजिकली तो नेक्स्ट आएगा, सबसे पहले तो मेरे को लगता है मेंटली रेडी नहीं हो। राइट। देखिए बुली, अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि आप उसका जवाब मतलब कि लड़के नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लड़ना ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट फेस देम, यू टेल देम दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग एंड आई कांट, मतलब यू हैव टू आंसर देम, यू हैव टू कन्फ्रंट देम। और एंड अगर आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो ये चीज़ करने में मार्शल आर्ट्स आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस देगी जवाब देने का। सपोज आपको कोई बुली कर रहा है तो आप उसको उतना कॉन्फिडेंटली एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ आप उसको मना कर सकते हो, या आप उसको बोल सकते हो, वार्न कर सकते हो कि डोंट डू दैट। एंड वही उसी वे में मार्शल आर्ट्स आपकी हेल्प करती है। और लोग सोचते हैं कि बुली का जो मतलब सॉल्यूशन है वो, मतलब आप वापस उसको बुली करो या लड़ो। अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो आप भी उसको बुली करो या उससे लड़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको उसको कन्फ्रंट करना है, आपको उसका जवाब देना है, आपको उसको बोलना है नो यू कांट डू दैट, या फिर आई कांट बी बुलीड। मतलब आप, अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हो, उसको मना कर सकते हो। यू कैन से नो। मार्शल आर्ट्स विल हेल्प यू इन दैट। मार्शल आर्ट्स अगर आप सीख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, तो आप और ज़्यादा स्ट्रांगली आप उसको फेस कर सकते हो। सर लास्ट क्वेश्चन, नॉट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जो UFC तक जाना चाहते हैं, जो फाइटिंग करियर को परस्यू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो सर इंडिया में आज की डेट में MMA, UFC, कराटे, इनका क्या सीन है? देखिए कराटे में तो, कराटे तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है इंडिया का। आप किसी भी चैम्पियनशिप में जाइए, कम से कम वहाँ पे 300-400 पार्टिसिपेंट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ कराटे का बैकग्राउंड रखने वाले। टॉकिंग अबाउट कराटे चैम्पियनशिप ओनली। फिर आजकल MMA भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। तो अब इनफैक्ट UFC में इंडिया से एक फाइटर सेलेक्ट भी हो गया, अंशुल जुबली। हाँ जी, अंशुल जुबली, यस। वही। तो ऑफ कोर्स MMA का भी बहुत स्कोप है इंडिया में, और हर साल वो लोग, मतलब उन्होंने कोई लीग चलाई है रोड टू UFC, तो रोड टू UFC, उसमें वो लोग वहाँ पे और भी इंडियन सेलेक्ट हुए हैं, है ना? रोड टू UFC में, रोड टू UFC में Yes, काफ़ी सेलेक्ट yes. होते हैं। उसमें से जो एक निकलता है वो UFC तक मेन जाता है। UFC में खेलता है, तो वो भी हो रहा है। एंड कराटे तो है ही ऑलरेडी, कराटे ओलंपिक्स में भी आया
लास्ट टू लास्ट ईयर जो 2020 वाला. अच्छा, so I did not know this, but now karate is a part of Olympics as well. Yes. Kumite is fighting. Kumite So and Kumite is Olympics का Both. part या kata? both. Kata is also a part of Olympics now. Yes. I didn't know this. हाँ, जो 2020 वाला ओलंपिक्स जो 2021 में हुआ था जी. बिकॉज ऑफ कोविड, जी. तो उसमें कराटे पहली बार काता एंड कुमिते सब Kumite, कुछ हुआ. both were there. So Kumite is basically fighting in karate, and kata is a display of The basic form. the basic forms, right? You must have seen Chinese movies or martial arts movies where people learn about their basics, and you see a certain flow. आप एक flow देखते हो वो डांस में, वो एक डांस सब मेरे को वो लगता है कि ना it's a Dance display तो of हाँ, it's a display of the form, एक वो उसमें एक flow दिखता है मेरे को. राइट. काता इज अ फॉर्म, वो जो भी बेसिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, बेसिक टेक्निक्स होती हैं, उनका एक कंबाइंड फॉर्म होता है काता, Right. विच इज़ डन टू डेवलप द स्किल. Okay. उस टाइम पे मतलब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए वो लोग काता प्रैक्टिस करते थे. Right. अगर आपके पास कोई And, पार्टनर नहीं है, आपको सेल्फ अपने आप प्रैक्टिस, जैसे बॉक्सिंग में शैडो बॉक्सिंग Shadow होती है, boxing. वैसे ही कराटे में काता होता है. अच्छा. So shadow boxing is काता काता in our Shitoryu. मतलब In कराटे karate, in कराटे का जो कराटे काता का है that's a shadow- shadow boxing. यस. ठीक है. अच्छा, ये this is new. ठीक है. And trust me, kata is someone who is doing a great kata with sharpness. कोई बहुत शार्प तरीके से अगर काता कर रहा है तो वो माइंड और बॉडी कनेक्शन में इतना हेल्प करता है सर, बिल्कुल. क्योंकि मैंने वो करा है तो मैंने वो फील करता है, और मैंने फील करी है वो चीज़ कि वो माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा करता है. बहुत, क्योंकि आपको कई सारी डायरेक्शंस में मूव करना होता है, कई सारे मूव्स करने होते हैं, अलग अलग स्टांसेस, अलग अलग पोस्चर्स, तो बहुत ही ज़्यादा माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है. प्लस ये सब आपको एक्सट्रीम स्पीड एंड पावर में करना होता है, तो फिजिकल फिटनेस भी चाहिए. राइट. लोगों को लगता है आजकल मॉडर्न मार्शल आर्ट्स जितने आए तो उनको लगता है कि काता इज़ ऐसे ही है, इट्स उसको फनी मजाक उड़ाया जाता है, बट काता का जो करता है उनको पता है कि काता करने में कितनी जान काता लगती इज़ है. नॉट ईजी सर. काता बहुत डिफिकल्ट लगता है. हाँ. और सर UFC तक अगर किसी को जाना है तो क्या इंडिया में सिर्फ अगर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कोई है तो क्या हमारे पास आज की डेट में आर वी इनफ इक्विप्ड, हमारे पास आज की डेट में इतनी इक्विपमेंट है कि हम UFC के लिए इंडिया में बैठे बैठे बच्चा तैयार कर रहे हो? देखिए, वो तो जैसे मैंने आपको बताया एक ऑलरेडी हो चुका है. दैट मीन्स वी हैव अब तो MMA के कई सारे जिम्स खुले हुए हैं. देर आर गुड कोचेस, देर आर चैम्पियनशिप्स बीइंग डन रेगुलरली, देर आर डिफरेंट what you say events of MMA which are done regularly. तो लोग सीख रहे हैं और कई सारी फेडरेशंस उनको प्रमोट भी कर रही हैं, तो उसी तरीके से जो अंशुल जुबली है वो भी UFC तक पहुँचे हैं, तो है इंडिया में. तो सर आपने कोई फाइटर जो तैयार करा हो? हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है जो MMA प्रो फाइटर है. उसने Okay. जो MMA की वन ऑफ द टॉप जो इवेंट है इंडिया का MFN, उसमें फाइट करी है. हिज नेम इज़ अमन सैनी. ओके. तो ही इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु हैज़ was achieved that level. MMA प्रो फाइटर थिंग. और उनकी सारी ट्रेनिंग इंडिया में हुई है? हाँ, वो कभी भी बाहर नहीं गए, उनकी सारी ट्रेनिंग इंडिया में हुई है? इंडिया में. Great. सर एक लास्ट क्वेश्चन इस इंटरव्यू का. अभी तक जो बातें हुई बड़ी इंस्पायरिंग बातें थी. आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड नॉलेज भी मिली होगी, और कहीं ना कहीं इंक्लाइंड भी हुए होंगे वो कि क्यों मार्शल आर्ट्स करना चाहिए. सर मिसकंसेप्शन और मिथ कराटे मार्शल आर्ट्स के रिगार्डिंग, मतलब एक कॉमन मैन जो सोचता होगा वो क्या क्या ऐसा कोई मिथ या मिसकंसेप्शन जो आप एड्रेस करना चाहो आज व्यूअर्स को? देखिए, एक मिसकंसेप्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कराटे करके कोई लोगों को- एग्रेसिव हो जाएगा. लोगों को लगता है कि कराटे मतलब कराटे या मार्शल आर्ट्स मीन्स कि अगर कोई सीखने जा रहा है, उनका बच्चा सीखने जा रहा है तो वायलेंट हो जाएगा, वो बाहर जाके लड़ाइयाँ करेगा.
जो कि बहुत ही गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मार्शल आर्ट सीखने वाले ही लड़ाइयाँ अवॉइड करते हैं। राइट। और इनफैक्ट अगर वो कोई स्पोर्ट, अगर कोई भी बंदा स्पोर्ट्स कर रहा है तो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है कि एक पेरेंट्स की और मतलब उनकी सोच कुछ ऐसी है कि इसको थोड़ा वो बाकी चीज़ों से एक अलग मानते हैं। क्योंकि मेरे पास कई बच्चे आते हैं, कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे घर में अलाउड नहीं है, हमने बताया नहीं है, हम कुछ और बोल के आ रहे हैं। मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, ये घर पे नहीं बताया। हाँ, उन्होंने कुछ और बोल दिया कि हम खेलने जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, या ऐसा है वैसा है, बट घर पे बेसिकली घर वाले अलाउ नहीं करते। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ पता नहीं, कुछ छिछोरापंथी टाइप, ऐसा लोगों का मानना है। या कुछ गलत काम गलत मतलब लड़ने जा रहे हैं। इंडियन मेंटालिटी ऐसी कि हाँ ये छिछोरापंथी टाइप कुछ करने जा रहे हैं। उसको एक डिग्निटी वाले उससे पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स नहीं देखते। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू सेंड द किड्स टू लर्न मार्शल आर्ट्स। सो मेरे को अब लगता है कि दिस सीन इज़ ऑन इन इंडिया एंड अगर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं सो दैट्स एन एविडेंस। एक तो इसके रिलेटेड, इसके थ्रू ही हम बहुत लोगों को जागरूकता फैलाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, आई गेस MMA एंड मार्शल आर्ट्स इज नाउ गेटिंग एक्सेप्टेड इन इंडिया। करेक्ट, यस। एनी अदर मिसकंसेप्शन दैट यू विल वांट टू एड्रेस? एक तो काता का हो गया ना कि लोगों को, अच्छा एक और चीज़ है कि लोगों को डर भी लगता है बहुत कि चोट लग जाएगी। और फिल्मों में थैंक गॉड टू बॉलीवुड मूवीज़ की इतना एक्साजरेटेड और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, गरम रेत में हाथ डाल रहे हैं जी, रस्सी बांध के वो पैर स्ट्रेचिंग खोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही होने। और फाइट दिखाते हैं, फिर मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता, स्पोर्ट्स में, राइट बच्चों के लिए स्पेशली। राइट। और जो मूवीज़ में दिखाते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं होता। इनफैक्ट MMA में भी ऐसा नहीं होता जो मूवीज़ में दिखाते हैं। तो वो एक मिसकंसेप्शन है ज़रूर कि भाई जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा इनके साथ, क्या बहुत ही ब्रूटल तरीके से सिखाएंगे, मार पड़ेगी, चोट लग जाएगी, मुंह फुड़वा के आ जाएंगे। इस वजह से भी कई लोग भेजते नहीं हैं। तो वो भी, लेकिन अब लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं तो भेजना तो शुरू कर रहे हैं। सब बच्चे भी आजकल, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मार्शल आर्ट सीखने, बट कुछ लोगों में अभी भी है वो। तो द आइडिया इज़ कि मार्शल आर्ट्स, किसी मार्शल आर्ट्स क्लास को अटेंड करने का मतलब ये नहीं है आप बॉलीवुड के हीरो बन जाओगे पहले दिन जो हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहा हो। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, आपके बॉडी को देख के, आपकी एंड्योरेंस को देख के उस हिसाब की ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हो प्रोफेशनली, ऑब्वियसली आप एक्सट्रीम ट्रेनिंग करोगे, बट अगर आप एक फिटनेस के लिए करना चाह रहे हो और आप अपने सेल्फ डिफेंस को तैयार करना चाहते हो, जैसे हमने अभी बात करी कि बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे सेल्फ डिफेंस बहुत काम आता है। अगर आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई जा रहा है, इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट फेस कर रहा है, तो प्लीज़ आपको अपने कोच को खुल के बताना है कि सर दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, मेरे को ज़िंदगी में ये करना है, मेरे को इतना ब्रूटल ट्रेनिंग मत करवाओ। राइट, क्योंकि सर कई जगह होती भी होगी। हाँ, मेरे पास अब काफ़ी वर्किंग पीपल आते हैं, राइट, तो उनमें से कुछ लोग तो पहले ही बोल देते हैं कि सर हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, हमें बस थोड़ी फिटनेस करनी है, थोड़ा सा अपना स्किल इम्प्रूव करना है। राइट, तो हमें कोई बहुत ऐसा फाइटर या बहुत ऐसा खतरनाक वाली ट्रेनिंग नहीं करनी है। राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। जो करना चाहते हैं खतरनाक ट्रेनिंग और पूरा आगे तक जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग होती है। राइट। सो वंस अगेन प्रभु श्री रंगन सेंसे, इट वाज ऑनर टू हैव यू हियर। एंड जो आपने बातें शेयर करी, मैं तो ऑलरेडी आपका स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सा जितना कल इंस्पायर्ड था उससे थोड़ा और हो गया। एक दो बातें जो मेरे को पहले से नहीं पता थी वो अब मेरे को भी पता, और भी बातें पता चली हैं, और इसने मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेट कर दिया है कि मैं और हार्डकोर ट्रेनिंग करूँ आपके साथ। सो एक चीज़ ये, एंड सर भी 6th Dan ब्लैक बेल्ट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये आपकी सक्सेस जो है वो चलती रहे, आप और अभी ग्रो करो, क्योंकि ब्लैक बेल्ट के बाद आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन पीपल कि ब्लैक बेल्ट के बाद एक नया
और एक्चुअल स्ट्रगल शुरू होता है इस जर्नी का। ब्लैक बेल्ट इज बिगनिंग नॉट द एंड। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर कि आप यहाँ पे आए और आपने अपने बहुत ही अमेजिंग थॉट्स शेयर करे। थैंक यू आपको भी, थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए एज अ गेस्ट। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, चैनल स्टार्ट किया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस चैनल के थ्रू लोगों को अवेयर करते रहो, सिखाते रहो, और आई होप कि लोग आपके साथ जुड़ें, सीखें और बेटर बने। सर अंडर योर गाइडेंस। श्योर। राइट सर, थैंक यू सो मच। गाइज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच। प्रभु सेंसे की बताई हुई बातें अगर आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सेंसे प्रभु जैसे अनहर्ड हीरोज़ जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती है उनको हम इस चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा फेमस करने वाले हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन आपकी सक्सेस के पीछे, आपके छोटे बच्चों की सक्सेस के पीछे जो ये टीचर्स होते हैं, इन्हीं का ही हमेशा हाथ होता है, जिनको हम अपना थैंक यू नहीं दे पाते। दूसरी चीज़, सेल्फ डिफेंस, फिटनेस, डाइट, इन सब के बारे में हम इस चैनल में बात करने वाले हैं। वो लोग जो घर के अंदर बुली होते हैं, वो बच्चे जो स्कूल के अंदर बुली होते हैं, वो औरतें जो रात को, जिनको जॉब करने जाना पड़ रहा है लेकिन उनको रात को डर लगता है, उन सबके साथ हम बहुत सारी इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये इंटरव्यू आपको एम्पावर करेगा, एंड दिस चैनल फिट ट्रूप इज अबाउट एम्पावरिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, बने रहना।